अब क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल, यानी कि क्या पढ़ना है? टू मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। टू मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मतलब कि टू मोनोमियल, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है? मोनोमियल है ना, जिसको मोनोमियल क्या होता है? जिसको टर्म वन हो उसको मोनोमियल। इसको मल्टीप्लाई करना है -2x² y से, ठीक है। दोनों मोनोमियल है क्या? टू मोनोमियल को क्या फर्स्ट में कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले कोफिशिएंट का अथी करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का कोफिशिएंट का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पहले। तो क्या वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? इसमें -2 और इसमें 3, -2 और 3 कितना होता है? 3 × -2 -6। फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, और दूसरा स्टेप में करेंगे, यानी कि वेरिएबल का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वेरिएबल का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले x × x² करेंगे। एक्सपोनेंट पे पढ़े थे कि दोनों सेम रहेगा, a के पावर m × a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। ये दोनों सेम है तो क्या पावर में ऐड होगा? तो क्या लिखेंगे? x पावर 2/3 और y लिखा जाएगा, फिर y के इधर नहीं ना है तो सिर्फ खाली y लिखा जाएगा। कि क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। और क्वेश्चन देखते हैं। मोनोमियल है तो सबसे पहले क्या बोले? पहला स्टेप में क्या बोले कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट का गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट कौन है? -5। और इस मोनोमियल में वेरिएबल का कोएफिशिएंट कौन है? 3। तो पहले क्या करेंगे? कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। -5 × 3 कितना होता है? -15। उसके बाद वेरिएबल का करेंगे तो पहले x² का करेंगे, x² × x² क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, x पावर ऐड होता है ना, तो 2 कितना होता है? 4। और y का मल्टीप्लाई करेंगे, y के पावर में 3। क्या पढ़े? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय ए मोनोमियल्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसको करना है? पोलिनोमियल को किससे? मोनोमियल से। तो इसको क्या करेंगे? यानी कि ये हुआ a × b + c, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? मोनोमियल से, तो मोनोमियल से कर रहे हैं। और किसको करना है? पोलिनोमियल का, यानी कि पोलिनोमियल है ना। पोलिनोमियल क्या होता है? 2 और मोर देन 2 टर्म, वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे a × b प्लस है तो प्लस a × c। इस फॉर्मूला से होता है। ये क्या है? रूल है, बनाने का रूल है। अब क्वेश्चन रहेगा 3x × 6x² - 3, ये रहेगा क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या रूल बताएं? a × b यानी कि 3x × 6x² माइनस में 3x × 3। अब करेंगे इसको, कितना आएगा? 6 × 3 = 18। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब माइनस में 3 × 3 = 9x। ये क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे। पहले क्या किए? यानी कि पहले इससे मल्टीप्लाई किए ना, उसके बाद इससे। तो इसमें भी वही करेंगे, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3 कितना होता है? -6। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x लिख के क्या पावर को
ऐड कर देंगे 2 और 1 3, फिर क्या चीज़ का चिन्ह है, माइनस का थोड़ी देखेंगे। अब यहाँ देखो कि माइनस 2x इंटू वाई क्या होता है, माइनस 2x इंटू माइनस वाई क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, अब x इंटू वाई एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, तो आंसर में क्या है प्लस 2xy। अब यहाँ माइनस प्लस है तो पहले क्या होगा, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, पहले क्या कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 6 क्या होता है माइनस माइनस 12, एक्स बच गया तो एक्स लिख देंगे, ये आंसर। थ्री में पढ़ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल, इसको रूल क्या कहता है, यानी कि a इंटू बी गुना किसको करना है, c इंटू दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, तो टू पोलिनोमियल है, इसको क्या हो जाएगा, पहले a से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, यानी कि a इंटू सी इंटू डी, गलती लिख दी, हम क्या लिखें a इंटू बी लिख दिए, पोलिनोमियल है, तो किसी को जवाब नहीं आया, हम इसको रूल लिख लेते पता चला a इंटू बी पोलिनोमियल है, नहीं है तो क्या है बता, वेरिएबल कांस्टेंट है, वही होगा वेरिएबल कांस्टेंट, तो वेरिएबल है हमको भी पता है वेरिएबल होगा, ए भी है तो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको मिला के क्या बनाया, बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल होने से पहले ही क्या बनाया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, किसको कलेक्शन होता है, टर्म के, तो ये क्या है, टर्म है, टर्म में पढ़ाए थे, क्या होगा, या तो वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी होगा, तो ये क्या है, वेरिएबल ना है, ए बी क्या है, वेरिएबल ना है, तो वेरिएबल क्या है, टर्म है, तो ये क्या टर्म हो गया, तो हमको टू पोलिनोमियल लेना है, तो दो या दो से ज़्यादा ना लेना है, तो ये गलती हो गया था ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पोलिनोमियल, इसको रूल है, पोलिनोमियल कहने का मतलब है ए प्लस बी या तो ए माइनस बी, और इसको सी प्लस डी, ये रहेगा, ये ना पोलिनोमियल हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, ए से पहले मल्टीप्लाई इसको में करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी प्लस डी, फिर क्या चीज का साइन है यहाँ प्लस के, तो प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी, यही रूल से बनेगा इक्वेशन। क्वेश्चन है 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3, क्वेश्चन है 3x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 3y, टू पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या बोले, यही ना लिखल है, ए प्लस बी सी प्लस डी, या माइनस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत ना है, तो ए का पहले लिखेंगे यानी कि 3x, उसके बाद सी डी का 2x माइनस 3y, फिर प्लस में 5y, फिर 2x माइनस 3y, इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले हम लोग सीखे मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय अमोनोमियल मोनोमियल, यानी कि अमोनोमियल यानी कि एक मोनोमियल से पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई करने के लिए पहले सीखे, अब वही क्वेश्चन का अप्लाई कर देना, 3 इंटू टू क्या होगा 6, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस क्या है तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस 3 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 3 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा, माइनस में 9, और उसके बाद एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस में 5 इंटू टू 10 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर
प्लस 5 इंटू -3, 5 3 जा माइनस में y है तो y स्क्वायर। अब इसको बाद लाइक टर्म को एक जमा करेंगे, लाइक टर्म नजर आ रहा, ये तो एक जमा है, इसको लिख देंगे 6x² माइनस प्लस क्या होता है, ग्रेटर में से स्मॉलर का सब्ट्रैक्ट, 10 में से 9 जाएगा था 1, प्लस में आएगा xy माइनस 15y²। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, x² माइनस y² इंटू x प्लस 2y। इसमें क्या करेंगे, पहले x² से मल्टीप्लाई उसमें करेंगे, तो पहले लिख देते हैं x² मल्टीप्लाई x प्लस 2y, फिर माइनस y से मल्टीप्लाई करना है -y² से x प्लस 2y। अब क्या करें, x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को बेस सेम है, तो क्या होता है, पावर ऐड होता है 2 1 3, प्लस में पहले क्या होता है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी कि x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, अब x² इंटू y², x² y माइनस में y² मल्टीप्लाई x क्या होगा, माइनस में x y² -1 इंटू 2 कितना होता है -1 इंटू 2, -1 गुने 2 -2 ना, -2 y² और y से गुना करेंगे तो क्या होगा y की पावर 3। बेस सेम है, बेस नहीं, वेरिएबल इसमें सेम है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, इसमें नहीं है तो इतने आंसर हो जाएगा। लाइक टर्म रहेगा इसमें तो और आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं रहेगा तो इतने आंसर, इसको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ताकि अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म है तो इतने आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, 4x - 1 से मल्टीप्लाई करना, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ माइनस 2x² प्लस 5, -1 से मल्टीप्लाई करने पर x³ माइनस, आप प्रश्न आता है कि इससे मल्टीप्लाई क्यों किया, इससे भी तो कर सकते थे, तो 3 गुने 4 करें या 4 गुने 3 करें, बात इक्वल है, ये बड़ा था, इसको 3 बार लिखने पड़ता, जैसे लिखते x³ के मल्टीप्लाई 4x - 1 माइनस 2x² मल्टीप्लाई 4x - 1 प्लस 5 इंटू 4x - 1, इसको 3 बार लिखना पड़ता, इसको 2 बार लिखना पड़ता, कौन आसान होगा 2 बार। हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले छोटा से मल्टीप्लाई करें, अब रहेगा 4 5 इंटू 2, तो 45 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 1 क्या आएगा 4, x इंटू x³ x का पावर 4, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8 आएगा, x इंटू x² x³ 4 इंटू 5 प्लस 20 x इंटू 1 x प्लस आएगा माइनस आएगा, डिसाइड करेगा 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, x की बात है x की आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी में तो मतलब कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो नंबर आता है, तो हिसाब इतना आएगा, खाली साइन देखना है, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस 2x² माइनस इंटू प्लस -5, इसमें लाइक टर्म है, हाँ लाइक टर्म है, x³ वेरिएबल सेम है ना, 4x के पावर 4, ये दोनों को सॉल्व करेंगे 3 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ देते हैं 9x³ प्लस में पहले इसको लिख देंगे
2x² प्लस 20x माइनस 5। अब कोई है लाइक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस हाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इसको सॉल्व करना, ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। इसको लिखने के लिए तो अब आसानी से सीख गए। अब इसके बाद ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए सी प्लस बी इंटू ए बी लिखेंगे, बी ए आई बी कोई दिक्कत ना है, कानून लिखो बी बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस में ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। कॉमन मिल रहा ए बी और कौन मिल रहा ए सी बी सी और बी सी। ए स्क्वायर प्लस में ए बी का कॉमन ए बी है तो दोनों जुटेगा तो कितना होगा 2ab। अब ए सी का कॉमन ए सी है तो माइनस प्लस है तो क्या होगा कट जाएगा, बी सी भी माइनस प्लस है तो ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको चेंज नहीं अपने आंसर होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है में तो बन जाएगा ना, क्वेश्चन भारी नहीं है, खाली नियम लगाते जाना है। आइडेंटिटीज क्या होता है, आइडेंटिटी भी एक तरह का इक्वेशन होता है। इक्वेशन का है तो क्या इसका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिटी मतलब कि क्या, पहला ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी। मल्टीप्लाई सीखे ना तो निकालना भी सीख जाएंगे, निकालने आता है। मतलब कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर कह रहा ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी कि क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे प्लस बी से मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस निकल गया। अभी दोनों के घर पे निकालना, इसको कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब निकलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे ना तो ये आ जाएगा आंसर। पहले उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यानी कि अधिकतर पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। टू एक्स प्लस 3y के होल स्क्वायर क्वेश्चन रहेगा इसे। फिर क्वेश्चन है 103 के होल स्क्वायर कैसे निकलेगा। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 आइडेंटिटीज में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर का नाम है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में यही पढ़ना है। अब इसका स्क्वायर कह रहा है तो ये कैसे निकलेगा, हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे था ना, 2 बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉन्ग मेथड से चल जाएगा। इसी को शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि हम हिया ना वैल्यू रख के सबके
यहाँ ए प्लस बी रखेंगे तो डायरेक्ट यहीं कर दो। एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर डायरेक्ट रख दो। एक्स ए स्क्वायर कितना होता है? 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 गुने 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y के होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर का कितना होगा, यानी कि 2x का क्या करना है, 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस में 3 टू 6 टू 12x प्लस में 3 3 9y स्क्वायर। आंसर आ गया। लॉन्ग मेथड से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। आइडेंटिटीज में अब 103 का पूछ रहा, 103 का, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 ए प्लस बी आ गया, तो फिर ए प्लस बी आ गया तो 100 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस में 3 के स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस में 3 टू 6 600 प्लस में 3 3 9, सब ऐड कर दो। 9 0 6 0 1, इतना आएगा ना, 10,609 10,609, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको कैसे करेंगे याद, इसको देखते के साथ देखो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्लस में है माइनस में है, ए प्लस बी है माइनस बी, क्या सीखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9, आंसर। होमवर्क में लिख लो 99 के होल स्क्वायर, 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। क्वेश्चन में 3x प्लस 2y के होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई। आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। होमवर्क ये है, इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहिए।